हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग हेल्दी, हैप्पी, खुश होंगे आप लोग। चलिए आज कुछ बातें करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की थी बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट में सबसे मेजर जिस कंटेंट की बात की हम लोगों ने वो था प्रोटीन। मेरे बड़े दोस्तों के मैसेज आए, कॉल्स आई, सर प्रोटीन पे कुछ और बात हो जाए। बिल्कुल, हम लोग मकान बनाते हैं, सब लोगों ने बनाया, मैंने भी बनाया, आपने भी बनाया, सब लोगों ने बिल्डिंग बनाई। तो ये जो मकान हम लोग बनाते हैं इसमें बेसिक चीज क्या है? नहीं नहीं नहीं, सीमेंट नहीं। सीमेंट तो बाइंडर है। नो नो नो, स्टील नहीं, सरिया नहीं, वो तो शेप देता है, इसको स्ट्रेंथ देता है। नहीं नहीं, टाइल्स में नहीं, लकड़ी नहीं, ये सब इसकी एक्सेसरीज है। यस यस यस, ब्रिक्स, ईंटें। ईंट बेसिक चीज है जब हम लोग मकान बनाते हैं। बट ईंट का बेसिक मटेरियल क्या है? मिट्टी। गुड। तो इसी तरह जो अपनी बॉडी है, एक बिल्डिंग जो है ये भी छोटी छोटी ईंटों से बनी है। उन ईंटों को हम लोग सेल्स कहते हैं। सेल, ये जो सेल है ये बना प्रोटीन से। तो बेसिक चीज अपनी बॉडी की क्या हुई? प्रोटीन। ये प्रोटीन बॉडी को कितना चाहिए, कहां से मिलेगा, इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ये आज हम लोग कुछ देर के लिए डिस्कस करेंगे। बॉडी का जो वेट है आपका, उसके हिसाब से आपको डेली प्रोटीन चाहिए। जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रंस, लैक्टेशन मदर जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, या प्रेग्नेंट लेडीज, इनको चाहिए 1.75 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट। ग्रोइंग किड्स, एडल्टली पेशेंट्स, एडल्टली 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। और जनरल बॉडी के लिए, एडल्ट्स के लिए 1 ग्राम पर केजी पर डे। सपोज आई एम 70, मेरा वेट 70 किलो है, 70 केजी, 70 केजी, तो मुझे बेसिक कम से कम कितना प्रोटीन पर डे चाहिए? 70 ग्राम्स। ये हम लोग लेते कहां से हैं? सोर्सेस कौन कौन से हैं इसके प्रोटीन के? एक तो नेचुरल सोर्स हो गया हमारा, सब्जियों में मिलता है। उड़द की दाल बहुत पाया जाता है, पीस, मटर, पीनट्स बहुत पाया जाता है, ब्रोकली, मशरूम, दीज आर द सोर्सेस। दालें, उड़द की दाल में ज्यादा पाया जाता है, राजमा, व्हाइट चने, ये अच्छे सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन के। गेहूं की रोटी कॉमन हम लोग खाते हैं। अगर आप लोग 6 रोटी खाते हो तो एक रोटी में आपको प्रोटीन मिला 3 ग्राम। कितना गया? 18 ग्राम। दाल कितनी कटोरी खा लेंगे? आप जरा सोच के देखिएगा कि आपके घर में पर डे कितनी दाल बनती है। अगर एक फैमिली में हम 4 और 5 मेंबर्स हैं, अंडर 100 ग्राम्स दाल बनती है अपने घर में, एक एक 2-2 कटोरी। बाहर भी हम लोग जाते हैं तो होटल में या कहीं 1-2 कटोरी, तो कहां से प्रोटीन लेंगे? एक एग में मिनिमम 7 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। अगर 3 एग्स आप ले लेते हैं, मिनिमम 21 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गया।
अब बहुत एग्स नहीं लेते हैं। चिकन, उसकी जो ब्रेस्ट होती, चेस्ट होती चिकन की, चेस्ट में अच्छा सोर्स है। अगर 250 ग्राम हम चिकन की चेस्ट लेते हैं तो 75 ग्राम्स के करीब हम लोग को उसमें प्रोटीन मिल जाता है। बहुत लोग वेजिटेरियन है, चिकन नहीं लेते हैं। फिर सोर्सेस क्या प्रोटीन के? सोया प्रोटीन अच्छा प्रोटीन है, लेकिन उतना डाइजेस्टेबल नहीं है। इसका डाइजेस्ट होने का प्रोसेस थोड़ा हार्ड है, क्योंकि प्रोटीन जब टूटता है तो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और अमाइनो एसिड आगे जाके अपने बॉडी को एनर्जी देते हैं। सोया प्रोटीन इज ए गुड सोर्स। नॉनवेज मैंने आपको बताया, वेजिटेबल्स में मैंने आपको बताया। वे प्रोटीन, आजकल जितने बच्चे जिम जाते हैं, एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको प्रोटीन पाउडर के रूप में रिकमेंड किया जाता है। डॉक्टर्स भी, मैं भी रिकमेंड करता हूं। लेकिन ये जो मार्केट में 300-400 रुपए का डिब्बा आपको मिल रहा है प्रोटीन का, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। मैं तो इसको बीवरेज कहता हूं। ये अपनी बॉडी की डेफिशिएंसी दूर नहीं करता। इसको आप थारोली स्टडी कीजिएगा। किसी में आपको 2 ग्राम, किसी में 3 ग्राम, किसी में 4 ग्राम विटामिन होंगे। इतने लिखे होंगे कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन सी, पता नहीं क्या कुछ लिखा होगा। लेकिन जब उसकी आप रेशियो देखोगे, मान लीजिए कि अपनी बॉडी को विटामिन ए 5000 यूनिट चाहिए, तो उसमें कितना 50 यूनिट्स। विटामिन सी आपकी बॉडी को 1 ग्राम 500 mg टू 1 ग्राम चाहिए, उसमें कितना 50 mg। अपने आप को धोखा देना, ये एक मार्केट बन चुकी है। जो अच्छा प्रोटीन है, वे प्रोटीन, वो कॉस्टली है। क्यों कॉस्टली है? इसको फास्ट प्रोटीन भी कहा जाता है। मैं बताऊंगा इसको फास्ट प्रोटीन क्यों कहा जाता है। वे प्रोटीन दूध में पाया जाता है, और बहुत कम मात्रा में यह दूध में होता है, 2-3% से कम ही जाता है, और तो सोर्स माना। अब उस दूध में से प्रोटीन कैसे मिलता है? काउ मिल्क लिया, उसको फाड़ दिया जाता है, पनीर बनाते देखते हैं घर में भी। जब हम लोग दूध को फाड़ते हैं तो क्या होता है? पानी ऊपर आ जाता है, कुछ चीज नीचे बैठ जाती है। पनीर बैठता है ना नीचे। और मैंने पहले कहा था चीज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन वो क्या मार्केट में आपको अच्छा मिल जाता है, प्योर मिल जाता है, सफिशिएंट क्वांटिटी में आप खा लेते हो और वो डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं। कारण क्या, मैं आपको बताता हूं। अब दूध को फाड़ लिया, उसका जो फैट है, वाटर कंटेंट्स है, वो ऊपर आ गए, वो हम लोगों ने अलग निकाल दिया। फैट भी अलग निकाल दिया, वाटर कंटेंट भी अलग निकाल दिए। अब उसमें बचा क्या? नीचे व्हाइट कलर में जैसे लच्छे से नहीं बने होते, गुच्छे से बने होते हैं, फाइब्रस होता है, फाइब्रस वो चीज होती है। वो क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं सेसिन प्रोटीन, जो इनडाइजेस्टेबल है। वो सेसिन प्रोटीन को छोड़ दीजिए, वो अप्रोक्सीमेटली 80% पोर्शन आपका दूध का निकल गया। अब उसके ऊपर कुछ पीले रंग का तरल पदार्थ, पानी बचा,
बहुत कम मात्रा में। वो क्या है? वो है वे प्रोटीन। उसको प्रोसेस से ड्राई अप किया जाता है। उसके अंदर क्या है? चेन्स, ब्रांचेस, चेन्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। मैं ज्यादा डीप में मेडिकल लैंग्वेज नहीं बोलना चाहता। एक ल्यूसिन नाम का मॉलिक्यूल उसमें पाया जाता है, ल्यूसिन। जो हमारा प्रोटीन है वो कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी में इसकी अब्जॉर्प्शन हो गई है और कितनी अब्जॉर्प्शन हुई है? उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। ये बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है? कितना प्रोटीन हम लोगों ने खाया, कितना डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ बॉडी में, एब्जॉर्ब होने के बाद कितना अपने मसल्स को मिला। मतलब बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। ये बाइसेप्स क्या चीज है? बाई, टू, सेप्स, गुच्छे, दो गुच्छे मसल्स के। ट्राइसेप्स, तीन गुच्छे मसल्स के। इनके पास कितना पहुंचा? दैट इज बायोलॉजिकल वैल्यू। वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा है। कारण मैंने आपको अभी बताया कि इसमें ल्यूसिन पाया जाता है। ये ल्यूसिन क्या है? अभी मैंने कहा था कि अपनी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब चीजें हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसका वो लिपिड से बनी हुई है। लिपिड, फैट। जब ल्यूसिन उस फैट की मेम्ब्रेन को टच करता है, ये इसके साथ बहुत फ्रेंडली है। ये उसके लिए डोर ओपन कर देती है। मान लीजिए मेरे घर में 10 लोग आ रहे हैं, मैं बाकियों को पसंद नहीं कर रहा हूं, बीच में मेरा एक दोस्त है, मैं उसके लिए डोर खोल लेता हूं। तो ल्यूसिन इसका दोस्त है और ल्यूसिन इसमें पाया जाता है इस चेन में। तो उसके लिए वो डोर ओपन कर देता है और डायरेक्ट जो है वो सेल के अंदर इंसर्ट कर जाता है और अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल वैल्यू बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अभी मैंने कहा था कि इसको फास्ट प्रोटीन कहा जाता है। फास्ट प्रोटीन क्यों कहा जाता है इसको? हम लोगों ने सोया प्रोटीन लिया, एग प्रोटीन लिया, नॉन वेज प्रोटीन लिया, वेजिटेबल प्रोटीन लिया, उसका आगे जाके उसको तोड़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम ने तोड़ा, फिर उसके एंजाइम मिले, अमाइनो एसिड बढ़ा, एक लंबा प्रोसेस और काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से, स्टूल के रास्ते निकल गया। लेकिन जो मसल्स को चाहिए वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। ये जब अपनी बॉडी में जाता है, आपने देखा होगा जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद तुरंत लोग प्रोटीन शेक पीते, तुरंत एनर्जी चाहिए। अगर बाकी प्रोटीन लेंगे जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे, पेट भर जाएगा, उतना प्रोटीन भी नहीं मिलेगा मसल्स को। ये जब अपनी बॉडी में जाता है, सबसे पहले जब ये स्टोमिक में जाता है, आमाशय में जाता है, तो अपने आमाशय में बाकी एंजाइम के साथ साथ लाइपेज है, डायस्टेज है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो 0.8% अपने स्टोमिक में पाया जाता है। कोई भी हम प्रोटीन लेके जाते हैं तो उसका इससे रिएक्शन होता है, वो इस प्रोटीन को तोड़ता है, खराब करता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होने देता है, जिससे हाइपर एसिडिटी, वोमिटिंग्स और कई तरह की फीलिंग्स हम लोग को होती है, ब्लोटिंग्स होना। लेकिन ये जो वे प्रोटीन है
इसका रिएक्शन HCl के साथ कुछ नहीं होता है, इससे बच के निकल जाता है और सीधा इंटेस्टाइन में आ जाता है। और इंटेस्टाइन के अंदर पड़े हुए एंजाइम्स इसको तुरंत ब्रेक करते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है इंस्टेंटली। इसको फास्ट प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूध में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और इसके लिए काफी दूध चाहिए क्वांटिटी के लिए, सो इट इज लिटिल बिट कॉस्टली, लेकिन इट इज प्योर प्रोटीन। इट इज बेटर देन अदर प्रोटीन्स, वेज प्रोटीन्स, नॉन वेज प्रोटीन्स। फिश में, सैल्मन फिश में दैट्स द बिगेस्ट सोर्स, ऑल सी फूड्स, these are the good sources of the protein, but वे प्रोटीन को इसलिए प्रेफर किया जाता है, it is too much digestible, too much instant and too much friendly to our body। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रोटीन इंटेक आपने मेरे कहने से या किसी के कहने से लेना शुरू कर दिया, पर उसकी डाइजेशन मस्ट है, आपका वर्कआउट मस्ट है, फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है। ये नहीं कि प्रोटीन शेक पिया और सो गए, नो, इट्स रॉन्ग। ओवर इनटेक ऑफ द प्रोटीन, आपने प्रोटीन लिया, बॉडी को जितना चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिवर और किडनी दोनों को डैमेज कर जाएगा, दोनों को। मेरे पास बहुत केसेस आए हैं, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बड़ा अच्छा प्रोटीन था उसका, बड़ा अच्छा प्रोटीन था उसका, मैंने भी यूज किया है, लेकिन उसको रिकमेंड करने वाले उसकी नॉलेज नहीं रखते थे। मेरे एक बहुत क्लोज आदमी है, गोल्डस्मिथ थे, वो उस प्रोटीन को प्रमोट करने के लिए उनके घर गए और उसके सारे बेनिफिट्स बता दिए कि ये बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स है, ये आपकी बॉडी को फिट कर देगा, आपके मसल्स को हेल्दी करेगा, ईच एंड एवरीथिंग। पर वो नहीं जानते थे कि वो पेशेंट कार्डियक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है और उसमें रीनल लोड है, किडनी पे लोड था। तो सिर्फ 4-5 दिन वो प्रोटीन लेने के बाद उस पेशेंट के गुर्दे फेल हो गए। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, किस मात्रा में लेना है, कितना आप नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं। आपने 5 रोटी खाई, 3 ग्राम पर रोटी के हिसाब से, वही आप बेसन की रोटी क्यों नहीं, अगर गेहूं की रोटी में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है एक रोटी में, बेसन की रोटी में आपको 8 ग्राम मिल रहा है, 8 ग्राम्स। तो यूज दैट। आप ये देखिए कि पर डे आपकी डाइट क्या है, कैलकुलेट कीजिए कितने ग्राम प्रोटीन आपके अंदर जा रहा है, तो बॉडी में स्टोर तो होता नहीं है, तो पर डे आपको लेना है, और कितना आपको चाहिए, तो किस काम के लिए चाहिए। अब मैं प्रोटीन तो खूब ले रहा हूं, सोया प्रोटीन भी ले रहा हूं, वे प्रोटीन भी ले रहा हूं, लेकिन मेरी फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा वो प्रोटीन, मेरे किडनी खराब कर देगा, मेरे लिवर पे असर करेगा। सो इतना तो आप समझ गए कि प्रोटीन कितनी तरह का है, कहां से हम लोग ले सकते हैं, कौन सा प्रोटीन अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं क्या वे प्रोटीन की, कि सबसे अच्छा प्रोटीन बट लिटिल बिट कॉस्टली। अब प्रोटीन तो हर आदमी को चाहिए। मान लीजिए कोई पुअर पेशेंट है, एक ऐसा आदमी जिसको प्रोटीन तो बॉडी में चाहिए पर वो अफोर्ड नहीं कर पाता को अच्छा कॉस्टली प्रोटीन, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में
इसका ऑल्टरनेटिव एक निकाला है। आप अगर सर्च करेंगे बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड तो आपको एक नाम आएगा स्पाइरुलिना। कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है, बड़ा इकोनॉमिकल है, कोई भी ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोर देन 60% आपको प्रोटीन मिलता है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन। ये बनता कहां से है? ये सर्च किया गया था जब मंगल ग्रह पे साइंटिस्टों ने जाना था, सारी तैयारी हो गई थी, प्रॉब्लम एक थी फूड की कि सरवाइव कैसे करेंगे। अगर कुछ सॉलिड खाएंगे तो स्टूल कैसे पास करेंगे, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटेशन वो ऊपर उल्टे लटके रहते हैं। तो इंडिया के ही एक साइंटिस्ट जो उस टाइम पे अमेरिका में रिसर्च कर रहे थे, डॉक्टर मोहम्मद मजीद, सबिंसा कॉरपोरेशन नाम का रिसर्च सेंटर था उनका, उन्होंने रिसर्च किया जो पानी के नीचे एल्गी होती है, हरी हरी सी काई जमी होती है, ये उससे तैयार किया गया प्रोडक्ट है। लेकिन क्वालिटी चेक करना आपकी ड्यूटी है। मैंने पहले 2-3 बार थोड़ा सा प्राइस कंपेयर करके पेशेंट्स के लिए टैबलेट फॉर्म में मंगवाया, मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं लगे। डकार आना, ब्लोटिंग होना, हैवीनेस। लेकिन जब से मैंने ये कैप्सूल जो है एडवाइस किया है, बट ये भी इकोनॉमिकल है, 4-5 रुपए में कैप्सूल इजीली अवेलेबल है। 2-3 कैप्सूल अगर पर डे, हाँ 2000 mg। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने अपने बॉडी के लिए टेस्ट किया था इस प्रोडक्ट को, तब मुझे ये प्रोडक्ट मिला था 600 mg। अभी जो मैं यूज कर रहा हूं अपने लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, इट इज 2000 mg। तो इसको कोई भी आदमी, एक हेल्दी बॉडी, 2 से 3 कैप्सूल पर डे अगर लेता रहे तो अपनी प्रोटीन की कमी एक अच्छे प्रोटीन के अल्टरनेटिव के द्वारा वो अपने बॉडी की पूरी कर सकता है। जब डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की, कमी होती है प्रोटीन की, तो क्या होता है? ग्रोथ रुक जाएगी, मसल्स की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रिप नहीं होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी, मेमोरी लूज हो जाएगी, हेयर फॉल, बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, स्किन डल हो जाएगी, आपके ग्लो नहीं रहेगा स्किन पे, बॉडी एल्डरली फील होगी। उम्र आपकी 30 साल है, लुक आपकी 60 साल की। These are the symptom of the deficiency of the protein। उम्मीद है कि मैंने आज जो बातें आपसे की हैं उसमें मैंने मेडिकल टर्म्स शायद ज्यादा यूज नहीं किए हैं। कोशिश की है मैंने कि मैं एक ले लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं कि बॉडी में प्रोटीन कितना चाहिए, कहां से मिल सकता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या सिम्टम है, अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, एफिशिएंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी, जो बातें मैंने आपसे शेयर की। अब मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का, आपके कमेंट्स का। अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें हैं, आपके कोई क्वेश्चन है, बेहिचक आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। मैं कोशिश करूंगा इसमें और डिस्कस करने की। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैटर ये इतना है कि मैं इसमें 4 दिन भी बोलना शुरू कर दूं तो 4 दिन में भी खत्म नहीं होगा।
ऐसा इश्यू है, ऐसा टॉपिक है, तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर ना हो, तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे ड्रॉप करूंगा और आपसे विदा लूंगा। फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते वही 2 पल हंसी के। तो बच्चों की बात याद आई थी, तो बचपन की एक बात याद आती है। बच्चे बड़े इनोसेंट होते हैं। मैं अपने दोस्त के घर गया, बड़ा अच्छा रॉयल आदमी, ट्रांसपोर्टर था, उसके बसेस वगैरह ट्रक वगैरह भी चलते थे, सिनेमा हॉल था, इंडस्ट्रीज था। हम लोग लॉन में बैठे कॉफी एंजॉय कर रहे थे, 15-20 दोस्त बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। तभी उसकी एक छोटी सी बच्ची आई और अपने पापा से लाड करने लगी। पापा बोले, हाँ बेटा बोलो, कुछ चाहिए? कहती, हाँ पापा। कहते, क्या? कहती, पापा परसों क्रिसमस डे है, अ डे आफ्टर टुमारो। कहते, यस बेटा, कुछ गिफ्ट चाहिए? कहती, हाँ पापा। तो बेटा बोलो क्या चाहिए? पापा प्रॉमिस करो आप ला कर दोगे। हाँ हाँ प्रॉमिस करो, मैं प्रॉमिस करता हूं, बोलो क्या चाहिए। तो बोली बड़ा इनोसेंट वे में, पापा मुझे एक छोटा सा भैया चाहिए। बेचारा शर्मा गया, घबरा गया, बोला बेटे कुछ और मांगो। नहीं पापा मुझे तो भैया चाहिए। अब बेटे भैया इतनी जल्दी नहीं आता है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। मुझे नहीं मालूम पापा, मुझे भैया चाहिए। कहते बेटा नहीं, वो इतनी जल्दी भैया आता है। तो बड़े इनोसेंट वे में वो बच्ची बोली, पापा आपके कितने दोस्त हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, आप इसमें ज्यादा आदमी लगा दीजिए, लेकिन मुझे भैया जल्दी चाहिए। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।